साथियों नमस्कार। मुझे पता है कि यूपी पीसीएस के बाद जिन लोगों का मेंस होने जा रहा है, यूपी पीसीएस 2024 का मेंस वो लिखेंगे, डेफिनेटली उनकी पूरी कोशिश है कि वो मेंस क्लियर करें और होना भी चाहिए, क्योंकि प्री आप यदि पास कर रहे हैं तो मेंस पास करके इसी बार आपको फाइनल पोस्ट लेना है, ऐसी कोशिश करनी है। लेकिन इसी में कई बार ऐसा भी होता है कि मेंस लिखने के बावजूद भी एक दो चीजें कहीं कम रह जाती हैं तो सिलेक्शन नहीं हो पाता फाइनली। फिलहाल वो नहीं सोचना आपको कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जिस तरीके से गीता में निष्काम कर्म की बात करी गई है, आपको कर्म पर अधिकार है, आपका वो करते रहिए। लेकिन ये बात एकदम तय है कि आरओ एआरओ का फॉर्म यदि आपने भरा है तो मेंस दे रहे हैं तब भी आपको प्री देना है आरओ का, और यदि आप नहीं दे रहे हैं तब भी आपको देना ही देना है। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि सर तैयारी के लिए क्या करें। इस पर मैं देख रहा हूं लगातार फोन मैसेज भी आते हैं कि कोई रणनीति बताई जाए। इसी बात को ध्यान में रख के हमने ये वीडियो आपके लिए प्लान किया है। आपसे गुजारिश यही है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बातें कई बार जो काम की होती हैं बीच में वो कहीं आई और आपसे स्किप हो गई, तो कोई एक बात आपके दिल पर असर कर गई तो शायद आपका काम हो जाएगा। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ऐसा कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं होता है कि बस एक कैप्सूल है जो आप उसी को खा लें तो उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, कुछ निश्चित रास्ते हैं जिस पर चल करके सिलेक्शन हो सकता है। उसमें से क्या है वो हम सब बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। टूटे हुए मन से तैयारी नहीं करनी है। जीत हमेशा खुशी के साथ होती है, मानसिक ताकत के साथ होती है। दुनिया का इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़ा युद्ध मानव मस्तिष्क में लड़ा जाता है, फील्ड पर तो केवल आपका आत्मविश्वास लड़ता है। ऐसे में जो बात है वो ये है कि आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज ये है कि अपने ऊपर विश्वास करना है। दूसरी बात यह है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, चाहे वो पीसीएस के हैं, आरओ के हैं या आईएएस के हैं, उनको आधार बना करके पीवाईक्यूज रिसर्च करना है कि क्वेश्चन किस एरिया से आए हैं। इसके साथ साथ जो किताबें या जो नोट्स आपने पढ़ा है उनको पढ़ना है, रिवीजन बार बार करना है, प्रैक्टिस बार बार करना है। और इसके साथ साथ यदि आपको लगता है कि आपको ऐसा कंटेंट मिले जिसमें से प्रश्न डायरेक्टली मिल जाए, तो इसके लिए पहले आप ये रिसर्च करो कि सच में जिन प्लेटफॉर्म्स पर, जिन टीचर से, जिन कोचिंगों में, जहां पर भी मेंटर से, सीनियर से आप पढ़ते हैं, वो क्वालिटी कंटेंट देने में कितने सक्षम है। एक चीज तो होती है कि हम आपको पूरी बुक कंपाइल करके अपने कोचिंग का नाम मोहर लगा करके दे दें कि लो इसी में से सब आएगा, तो उतना आप कैसे पढ़ोगे। दूसरी चीज ये होती है कि हम आपको क्वालिटी कंटेंट फिल्टर करके निकाल के दें। तो इसका पहले मैं आपको प्रमाण दिखाता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। देखिए, पीसीएस की परीक्षा जो हुई थी उसमें एक क्वेश्चन को लेकर के बहुत ज्यादा हो हल्ला रहा कि भाई बहुत कठिन पेपर बना दिया, ऐसे सवाल कौन पूछता है। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं प्रमाण के साथ आपकी बात करता हूं कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज का एक सवाल आया, जरा देखिए, हमने अपने प्लेटफॉर्म पर 22 दिसंबर को परीक्षा थी। इसका जरा अपलोड टाइमिंग आप ओपन करिए कि अपलोड इसे कब किया गया था। जरा साथियों ध्यान से देखेंगे कि यहां पर देखें, यदि आपकी विजिबिलिटी क्लियर है तो मैं बताता हूं। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वीडियो की ड्यूरेशन 13 मिनट की है। मजे की बात यह है कि 13 मिनट के अंदर हमने कुछ भी नहीं छोड़ा था। मुझे पता था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार भी आएगा, लेकिन क्या आएगा, सामान्यतः हम क्या एक्सपेक्ट करते थे कि कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में अधिक से अधिक कहां हुआ। लेकिन जब आप देख, पहले डेट ऑफ इसका अपलोड देख लें आप, 30 नवंबर को अपलोड हुआ है, 30 नवंबर को। डायनेमिक जीएस के कोर्स में है, पेड में 499 वाले बैच में, एकदम से फिल्टर करके। और जरा इसका पीडीएफ ओपन करिए। पीडीएफ जब हमने ओपन किया तो आप देखेंगे कि पीडीएफ के दूसरे ही पेज पर जब आप आते हैं, जरा देखिएगा, ये पीडीएफ का पहला पेज है जिसमें हमने बताया है, लेकिन कंटेंट डिजाइन करने का जरा स्ट्रक्चर आप देखिएगा। एक्सरसाइज नेम, पार्टिसिपेंट कंट्री, प्लेस हेल्ड एंड ड्यूरेशन। और आप देखिएगा जरा, आपके पीडीएफ का जो दूसरा तीसरा पेज है, यहीं से आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलते हुए नजर आ रहे हैं जो मैच द फॉलोइंग के लिए दिए गए थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब कुछ आपको याद करना था, लेकिन सर एंड मैम जब कहा जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, हम 30 नवंबर को इसे अपलोड कर रहे हैं और 22 दिसंबर तक के लिए आपको याद करना था, तो सोचिए कि जब ऐसे प्रश्नों को भी आपको पढ़ा के भेजा जा रहा है और आप इसे कर पाते, तो एक क्वेश्चन कम से कम आपको 20,000 लोगों से ऊपर लेकर के जाएगा, इस प्रकार का एक क्वेश्चन। और जब आपसे कहा जा रहा है कि इस पर भी फोकस करो, ये आ सकता है, तो फिर आप फोकस क्यों नहीं करेंगे, ये मैटर करता है। अब कहना है क्या चाहता हूं फाइनली, कि छोटा वीडियो 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का पढ़ करके यदि एक प्रश्न बनता है तो ऐसे 150 वीडियो पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन पता चल रहा है कि 6 घंटे की मैराथन देखेंगे और एक क्वेश्चन मिलेगा, तो वो ठीक नहीं है ना। इसलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिखाता हूं जो डेमोग्राफी से था, माल्थस को लेकर के पूछा गया था। क्वेश्चन आसान था या टफ था ये मैटर नहीं करता है। जरा ये देखिए किसे अपलोड कब किया गया है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया
बहुत ही शानदार। 27 अक्टूबर की अपलोडिंग है, 27 अक्टूबर की, और 22 दिसंबर की परीक्षा है। और जरा इसका पीडीएफ दिखाइएगा। पीडीएफ में आपको ये देखना है कि पढ़ाने वाले टीचर, यानी कि मैं इसको पढ़ाया हूं तो मैंने यहां पर क्या आपसे कहा है, जरा देखेंगे। रुकिए जरा, ये यहां पर माल्थस है, माल्थस के पॉपुलेशन थियरी पर यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, जस्ट इसके बाद वाली लाइन पर अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जरा देखिएगा कि लाइन पर क्या, कहां पर फोकस किया गया है कि ही आर्ग्यूड दैट व्हाइल फूड प्रोडक्शन कुड ओनली इंक्रीज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और फिर कहा जा रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली विकल्प नहीं था, ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियली एक ही बात हो गई। यही चीज फ्री वाली क्लास में भी पढ़ाया है, और वहां पर ज्योमेट्रिक प्रॉपर लिखा है, तो चाहे इसको आप पढ़ते चाहे फ्री वाला पढ़ते, क्वेश्चन आपका होता। अब मेरे कहने का मतलब क्या है साहब, कि यदि मैं एक वीडियो बना रहा हूं तो आपके लिए रिसर्च करके बना रहा हूं कि इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, और हूबहू वही लाइन से सवाल मिल रहे हैं। ऐसे हम आपको 50 से अधिक सवाल दिखा सकते हैं स्क्रीनशॉट लगा करके, कि हमने एग्जाम से पहले जिन पर फोकस किया है फ्री क्लास के माध्यम से। जरा फ्री वाला देखें आप पहले, फ्री वाले में आप जरा टॉपिक देखिए। टॉपिक आप देख रहे हैं, टॉपिक में यहां पर सीएजी एंड एजीआई, इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आया, वो फ्री में पढ़ा हुआ है। लोकपाल वाले से क्वेश्चन आया, वो पढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से आपको देखेंगे यहां इकोटोन एंड नीचे, इकोटोन एंड नीचे से सवाल आया। ये फ्री क्लास का तीसरा ही क्लास है और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर है। तो जो लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं डेफिनेटली वो फ्री वाला और पेड वाला दोनों मिला के आप पढ़ लीजिए। आरओ में मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि 140 प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें से हम 15 प्रश्न मैथ और रीजनिंग का हटा दें तो आपको इतने क्वेश्चन आराम से मिलेंगे कि आप क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है ना कि इससे नहीं आप बच सकते हैं कि अब हम याद कैसे करें, हमको याद नहीं होता है, इतना कौन पढ़ता है। पढ़ना तो पड़ेगा, यदि सिलेक्शन चाहिए तो अपने आप को खपाना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरीके से डुबो देना पड़ेगा इस तैयारी में। इसीलिए बिना देर किए हुए आप एक काम करिए, बिना देर किए हुए आप क्या करिए कि पहले ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जीएस फोरम ऑफिशियल का ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, और इसके बाद आप तुरंत क्या करिए, रजिस्टर करिए, और फिर उसके बाद लॉगिन करिए। लॉगिन करके पहले आप हमारी इस फ्री सीरीज पर जाइए, इस फ्री सीरीज को पढ़िए। 500 प्लस ये कॉन्सेप्ट टॉपिक है, लाइव क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड भी चलती हैं। क्लासेस कब चलती हैं वो जानने के लिए आपको एक तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके नोटिफिकेशन ऑन रख लीजिए। दूसरा ये है कि क्लासेस चलेंगे आपके एग्जाम के हिसाब से, मतलब एग्जाम कब होना है उस पर डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन कहां से लेकर के आए। तो जब एग्जाम की क्लैरिटी होती है तब हम वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, एग्जाम की डेट की क्लैरिटी। लेकिन फिर भी आपको इस पर जो क्लासेस चलती जा रही हैं वो आपको पढ़ते रहना है और नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ डेली करंट अफेयर छोड़ना नहीं है किसी भी कंडीशन में, वो इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सब बातें समझ में आती हैं तो इसी एप्लीकेशन पर जाकर के आप अमोघ अस्त्र हमारा जो कोर्स पड़ा हुआ है उसकी वैलिडिटी है 10 महीने। 10 महीने के अंदर ही आरओ होना है, पीसीएस मेंस होना है। यकीन मानिए ऐसा कोर्स, इतना ज्यादा वैल्यूएबल कोर्स जिसमें कि एक वीडियो हम पढ़ें और सीधे एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। और वीडियो की लेंथ कितनी जी, 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, ये होता है कंटेंट। और हम आपको जिस भरोसे के साथ ये बात बोल रहे हैं उस भरोसे के साथ आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखाते भी हैं। इसीलिए बिना देर किए हुए आप तसल्ली से पहले विजिट करिए, इसको ट्राई करिए, पढ़िए, उसके बाद परचेज करिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर क्लास में। धन्यवाद।